आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डी ब्रॉगली इक्वेशन। और डी ब्रॉगली इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हर साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है। नीट के अंदर लगभग हर साल आता है, जी मेन के अंदर भी इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो डी ब्रॉगली इक्वेशंस क्या है कि डी ब्रॉगली इक्वेशन के अंदर कि जब भी कोई पार्टिकल है, अगर वो पार्टिकल जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, तो मूव करते हुए वो दो तरह की नेचर को प्रोजेस करता है। एक होती है पार्टिकल नेचर और जो दूसरी नेचर होती है इसकी वो होती है वेव नेचर। तो ये दो तरह की नेचर को पोजेस करता है। और अगर ये पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर को भी शो कर रहा है तो यहाँ पर इसकी जो वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो फार्मूला दिया था डी ब्रॉगली ने, और वो फार्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहाँ पर लैम्डा जो है वो होता है वेवलेंथ, जो भी पार्टिकल मूव करते हुए वेव बना रहा है उस वेव की वेवलेंथ है। m जो है दैट इज़ द मास ऑफ दैट पार्टिकल एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और h जो है वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये तीन चीज़ें जो हमारे पास जो है नॉन वैल्यू की नहीं है, लैम्डा, m और v, और h जो है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें पता है। और h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये h की वैल्यू होती है। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो डिस्कस करने से पहले हम इसी डी ब्रॉगली इक्वेशंस के कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं। तो केस के अंदर सबसे पहला जो आता है कि अगर मैं देखूं कि m और v है तो मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज़ मोमेंटम, और उस मोमेंटम को हम लिख रहे हैं यहाँ पर p से। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो चेंज होकर बन जाता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। दूसरा केस यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एनर्जी के साथ कि अगर हम यहाँ पर इसकी एनर्जी का रिलेशन बनाना चाहें तो वो किस तरह से बनेगा। एनर्जी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है तो मूव करते हुए जो एनर्जी वो पोजेस करेगा वो होगी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ इसका रिलेशन क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं E से सिंपली रिप्रेजेंट करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला आप सबको पता है, वो होता है 1/2 mv का स्क्वायर, m मास और v वेलोसिटी। अब इस फार्मूले के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि दोनों तरफ अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, लेफ्ट साइड में m आ गया e के साथ, और राइट साइड में m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m पहले से ही है तो ये बन जाएगा m का स्क्वायर और v का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं m और v जो है वो अगर इकट्ठा कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर और उसका स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो है 2 को मैं उधर ले जाता हूँ तो ये बन जाता है 2me और इक्वल में रह जाता है mv का होल स्क्वायर, और दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 2me और इक्वल टू में आ जाएगा mv। और ये mv की वैल्यू हम अगर हमारी डी ब्रॉगली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारी डी ब्रॉगली इक्वेशन के अंदर क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी है, तो यहाँ पर h अपॉन एम वी की जगह पर आ जाता है 2me। तो ये रिलेशन बन जाता है काइनेटिक एनर्जी के साथ इसका। और इस काइनेटिक एनर्जी के साथ जो ये रिलेशन बना, मैं जितने भी ये मेन फार्मूले हैं इनको इस तरह से हाईलाइट कर देता हूँ। एक ये फार्मूला हमारे पास हो गया, एक हमारे पास सीधा जो डी ब्रॉगली इक्वेशन का ये जो फार्मूला है ये आ गया, और एक जो है मोमेंटम के साथ है ये वाला। तो ये हमारे पास जो है फार्मूले, 3 फार्मूले अभी तक बने हैं, अभी और भी देखते हैं हम। तो हम बात कर रहे थे ये एनर्जी के साथ जो रिलेशन बन रहा है, इस एनर्जी के साथ रिलेशन का आगे न्यूमेरिकल्स में भी हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। और नीट 2024 के अंदर भी इसका क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आया था, नीट 2024। तो वो क्वेश्चन भी हम इस थ्योरी लेक्चर के बाद करेंगे।
तो ये था हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2mv, और ध्यान रखें ये 2me का जो स्क्वायर रूट था ये लगाना रह गया है, तो ये भी साथ में लगा दीजिए। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू आ गया एच अपॉन 2me स्क्वायर रूट। तो ये था एनर्जी के साथ रिलेशन। इसी तरह अगर हम कुछ और देखें पॉइंट्स क्या क्या बन सकते हैं, तो एक पॉइंट और बन सकता है, जैसे आपने पढ़ा बोहर मॉडल के बारे में। तो बोहर मॉडल का पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको हम mvr से लिखते हैं, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2 का, तो nh अपॉन 2 होता है। तो इस फॉर्मूले का भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, mv अगर निकाल लें तो mv इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, nh अपॉन में 2πr के, रेडियस उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। और जो हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन mv होता है, तो इसमें भी हम mv की अगर ये वैल्यू रख दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, nh सॉल्व करते हैं इसको हम, तो NH नहीं आएगा, एक बार NH हटा देते हैं हम, पूरा आपको डिटेल में ये सॉल्यूशन करके बताता हूँ मैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा कि लैम्डा इज इक्वल टू है H अपॉन में mv, तो यहाँ पर ऊपर H रहेगा, नीचे mv की जगह हम लिख देंगे NH अपॉन में 2πr, और H से H जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो H है हमारा ऊपर है, एक H जो है ये नीचे है, ये दोनों कैंसिल हो गए, H से H कैंसिल हो गया, और इक्वेशन जो है हमारी क्या बन जाती है, 2πr ऊपर चला जाएगा, तो 2πr अपॉन में n। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 2πr अपॉन n। अब इसको आप और भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, एक रिलेशन तो ये बन ही गया, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो लैम्डा है वेवलेंथ जो बनेगी डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी एक रिलेशन यहाँ से निकल सकता है। जितने भी पॉइंट हम बताते जा रहे हैं वो आप साथ साथ नोट करते जाएं, क्योंकि किसी भी चीज़ के ऊपर जो है क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो जो हमारे पास रिलेशन यहाँ पर बना वो है लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब आर कैलकुलेट करने का भी बोहर ने जो फॉर्मूला दिया था, बोहर ने क्या फॉर्मूला दिया था रेडियस कैलकुलेट करने का, आर एन इज इक्वल टू होता है आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो वो फॉर्मूला भी हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको अगर यहाँ रख दें तो हमारे पास और रिलेशंस जनरेट हो सकते हैं। तो ये एक रिलेशन बन गया रेडियस के साथ। अब अगला जो रिलेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है नंबर ऑफ वेव्स के साथ। नंबर ऑफ वेव्स क्या होंगी, जैसे आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए क्या बनाता है, वेव बनाता है। तो वहाँ पर किसी भी एक ऑर्बिट के अंदर कितनी वेव्स बन सकती हैं वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेव्स कैलकुलेट की जा सकती हैं कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो बन सकती हैं इन nth ऑर्बिट और nth शेल यू कैन से। तो यहाँ पर कैसे हम इसको करेंगे कि मान लीजिए अगर किसी वेव की जो वेवलेंथ है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। और वेवलेंथ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखें तो वेवलेंथ वो डिस्टेंस होता है जिसमें बनने वाली नंबर ऑफ वेव्स होती है 1। जब एक वेव कंप्लीट हो जिस डिस्टेंस में तो उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो इसका मतलब लैम्डा डिस्टेंस के अंदर नंबर ऑफ वेव्स कितनी बन रही हैं, 1। और इलेक्ट्रॉन जो है जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, रिवॉल्व करता है, तो जिस पाथ में वो घूमता है वो पाथ सर्कुलर माना जाता है। और इसकी रेडियस अगर जो है r है तो उसने कितना यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस है इसकी सरकमफेरेंस के बराबर, और उस सरकमफेरेंस को हम किससे लिखते हैं, 2πr। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो है 2πr। तो अगर लैम्डा डिस्टेंस के अंदर वेव्स बन रही हैं 1, तो जो हमारे पास 2πr है उसके अंदर कितनी जो वेवलेंथ वेव्स बनेगी वो होगा 1/λ इंटू में 2πr। और ये 1/λ जो है हमारे पास आ गया, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, जो हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन का फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ऊपर है 2πr और नीचे क्या रहेगा, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, h/mv। और इसको अगर आप सॉल्व करें
तो ऊपर चला जाएगा 2 पाई आर को मैं अलग लिख देता हूँ, एम वी ऊपर चला जाएगा तो एम वी आर इकट्ठा कर दिया और डिवाइड में है एच। अब फिर से जो हमारा बोहर का फॉर्मूला है वो क्या कहता है, बोहर का फॉर्मूला कहता है कि एम वी आर जो है इंटीग्रल मल्टीपल जो होता है उसका h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल एम वी आर के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच क्या जाएगा n। तो नंबर ऑफ वेव्स निकालने का जो फॉर्मूला क्या हुआ कि अगर कहा जाए कि जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें बताओ कितनी वेव्स बन रही हैं, तो यहाँ पर हमारे को पता लग गया कि नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो कितनी होंगी, जितना ऑर्बिट नंबर है दैट इज़ n। तो ये भी हमें डुअल नेचर के इसी डी ब्रोगली इक्वेशन से ही पता लगा था। और इसके बाद हमारे पास जो है एक चीज़ और आ जाती है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या बनता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब कितने चक्कर न्यूक्लियस के चारों तरफ उसने लगाए हैं इलेक्ट्रॉन ने। देखिए जब एक चक्कर लगाता है तो ये जो एक चक्कर हमारे पास लगता है इसके डिस्टेंस में होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर डिस्टेंस जब कवर किया तो वहाँ पर जो चक्कर लगे वो कितने हो गए, एक भी आपका ध्यान रखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड के अंदर। तो एक सेकेंड में कितने यहाँ पर रिवॉल्यूशंस होंगे वो हमें बताना है। तो 2 पाई आर जो है उसके अंदर एक चक्कर लग रहा है। तो यहाँ पर हम रिवॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, जो वेलोसिटी है उसको डिवाइड कर देंगे 2 पाई आर से। तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन पर सेकेंड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला बना कैसे। तो हालांकि क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्रैश कोर्स का हमारा पार्ट चल रहा है, तो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है तो उसके लिए हम बता देते हैं कि जब हमारे पास डिस्टेंस था 2 पाई आर तो उसके अंदर रिवॉल्यूशंस कितने कंप्लीट हो रहे हैं, 1। जब 1 होगा तो रिवॉल्यूशंस कितने कंप्लीट हो जाएंगे, 1/2 पाई आर। और एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। अब डिस्टेंस निकालने का हमारे पास भाई जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला डिस्टेंस निकालने का होता है वेलोसिटी इनटू में टाइम। मैं यहाँ अलग से कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर। तो ये जो है डिस्टेंस निकालने का ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये जनरल फार्मूला होता है। और टाइम हमने शुरू में ही ले लिया कि जो रिवॉल्यूशन निकालने हैं वो पर सेकंड में निकालने हैं, तो इसका मतलब टाइम जो है वो कितना हो गया, 1 सेकंड हो गया। तो वेलोसिटी इनटू 1 करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, देखिए डिस्टेंस बराबर आ गया वेलोसिटी के, और वेलोसिटी को v से लिखते हैं। तो हमने 2 पाई आर में देखा कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट है, फिर एक में कितना होगा 1/2 पाई आर, और डिस्टेंस कितना है v है, तो v में कितना होगा 1/2 पाई आर इंटू वी। तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ डायरेक्ट लगाया है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस का फॉर्मूला पर सेकेंड में v/2 पाई आर। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m²रूट, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई एन, नंबर ऑफ वेव्स n है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 सेकेंड v/2 पाई आर। और v जो है वेलोसिटी, उसका फार्मूला जो हमने बोहर में पढ़ा था वो भी हम यहाँ पुट कर दें तो एक नया फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो हैं हम फार्मूले यहाँ पर डेराइव कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से हम डिज़ायर्ड फार्मूला यहाँ से पिक कर सकते हैं और आगे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेन फार्मूले हैं। आप भी यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इन सभी फार्मूलों को एक ही जगह पर लिख लीजिए और इनको क्रैम कर लीजिए, क्योंकि डेराइव करने का टाइम आपके पास पेपर में नहीं होता, इसलिए क्रैमिंग भी ज़रूरी है। तो आप इन फार्मूलों को और जितने भी हैं अच्छे से रट लें, याद कर लें, एक अलग से पेजेस पर लिख लें। और अब हम शुरू करते हैं इसके कुछ एक क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, या फिर कुछ अलग से क्वेश्चन जिस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब हम उस तरह के क्वेश्चंस का यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे।
ये क्वेश्चन डी ब्रॉगली इक्वेशन का नीट 2024 के अंदर आया था, जिसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि द ग्राफ दैट शोज द वेरिएशन ऑफ 1/λ² विद द काइनेटिक एनर्जी E, और काइनेटिक एनर्जी E और 1/λ² के बीच में ग्राफ इन चारों में से कौन सा होगा, हमें ये बताना है। और यहाँ लैम्डा जो है दैट इज़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए फ्री पार्टिकल। तो इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर डी ब्रॉगली इक्वेशन का यूज़ करते हैं। जैसे डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/2mE। डायरेक्टली ये मैंने आपको शुरू में बताया है। और यहाँ 2mE जो है इसका स्क्वायर रूट होता है। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा h² और डिवाइड में आ जाएगा 2mE, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास h है वो h जो है क्या है, कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है h। और m जो है दैट इज़ द मास ऑफ पार्टिकल, जो भी फ्री पार्टिकल होगा उसका मास है वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लैम्डा स्क्वायर है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/E। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा है प्रोपोर्शनल टू 1/E, या हम इसको कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू E। अब यहाँ पर ग्राफ जो पूछा गया है वो है 1/λ² में और E के अंदर पूछा गया, तो हम इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें तो ये दोनों तरफ हम चेंज कर दें तो ये बन जाएगा 1/λ² और यहाँ पर आ जाएगा प्रोपोर्शनल का साइन E। तो ग्राफ यहाँ पर पूछा गया 1/λ² और E के अंदर बताना है, तो ये इक्वेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखिए इसने कहा है कि 1/λ² का ग्राफ बनाना है और E के साथ, तो इस इक्वेशन का मतलब है कि 1/λ² जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब 1/λ² अगर इंक्रीज़ होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो इस हिसाब से अगर हम ग्राफ देखें तो जो आंसर बनता है वो है ऑप्शन थर्ड जो है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर ग्राफ होता λ² और E के अंदर बताना है तब हमारा ऑप्शन जो है वो चेंज हो जाता। तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और उसी के बाद आप इसको सॉल्व करें। ज़्यादातर बच्चे इसी के अकॉर्डिंग चलते कि λ² और E देखें तो भाई दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो E बढ़ेगा तो λ² जो है वो घटेगा। पर यहाँ पर जो ग्राफ पूछा गया है वो 1/λ² और E में पूछा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है जो ये ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे E बढ़ेगा वैसे वैसे 1/λ² भी बढ़ता जाएगा। नीट 2025 के अंदर भी एक क्वेश्चन जो है डी ब्रॉगली इक्वेशन का आया है, पर ये फिजिक्स सेक्शन में था। पर क्योंकि टॉपिक दोनों में है, फिजिक्स में भी है केमिस्ट्री में भी है, तो हम यहाँ इसको केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं। ए फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन मास m have the same energy E, the ratio of a lambda photon and lambda electron of their de Broglie wavelength is। बताना है कि फोटोन की और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो दिए हुए चार ऑप्शंस में से कौन सा होगा, और दिया हुआ है साथ में कि दोनों की एनर्जी जो है वो सेम है, c स्पीड ऑफ लाइट है और इलेक्ट्रॉन का मास m दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से हमें ट्रैक पकड़ना है, किस ट्रैक पे हमें चलना है, उसके लिए ऑप्शंस को देखें आप। चारों ऑप्शंस के अंदर C दिया है, M है, E है, इनको लेकर फार्मूला दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमें C वेलोसिटी ऑफ लाइट को यूज़ करना है। M दिया हुआ देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फोटोन का नहीं दिया हुआ, और फोटोन के मास का कोई जिक्र भी स्टेटमेंट में नहीं है। और E दोनों की एनर्जी है। तो हमें इसको किस तरह से करना होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फोटोन की। तो फोटोन की वेवलेंथ निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहिए, डी ब्रॉगली वाला या फिर जो नॉर्मल फोटोन की एनर्जी का फार्मूला है E बराबर
hc अपॉन लैम्डा। ये फोटोन की जो एनर्जी निकालने का फार्मूला है, और दूसरी तरफ हम फोटोन के लिए जो डी ब्रोगली का फार्मूला अगर लिखें तो यहाँ पर एम पी मास ऑफ फोटोन हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी c दे रखी है। तो हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि हमें चारों ऑप्शन में मास ऑफ फोटोन का कहीं भी जिक्र नहीं दिया हुआ, ना ही स्टेटमेंट में है। तो इसलिए हमें बिना फोटोन के मास के फार्मूला लगाना है उसकी वेवलेंथ निकालने का, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से फोटोन की वेवलेंथ तो देखिए दोनों से सेम ही आएगी, चाहे आप एनर्जी का ये फार्मूला लगाएं चाहे ये लगाएं, दोनों से वेवलेंथ तो सेम ही रहनी है, क्योंकि पार्टिकल तो वही है। तो इसलिए फोटोन की वेवलेंथ निकालने के लिए हम इस फार्मूले का अगर यूज़ करें तो यहाँ से वेवलेंथ आ जाएगी hc अपॉन में एनर्जी। और दूसरी तरफ अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम डी ब्रोगली का फार्मूला ही लगा लेते हैं, लैम्डा ई इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन mv होता है, बट हम mv की बजाय एनर्जी, क्योंकि फोटोन वाले में भी एनर्जी है तो इसमें भी एनर्जी का ही फार्मूला लगाएंगे, और वो हमने पढ़ा 2me होता है। और अब दोनों का रेशियो निकालना है, तो फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन करना है, तो फोटोन की वेवलेंथ को रखेंगे ऊपर और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को रखेंगे नीचे। फोटोन की वेवलेंथ है hc अपॉन e, और जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का फार्मूला रखेंगे तो ये पलट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2me स्क्वायर रूट एंड डिवाइड बाय h। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बाहर एक तो बच रहा है c, और साथ में अंदर स्क्वायर रूट में क्या क्या आ रहा है, अंदर स्क्वायर रूट में एक तो है 2, साथ में है m और e है, और डिवाइड में भी e है। तो देखिए ऊपर e स्क्वायर रूट के अंदर है e की पावर 1/2, नीचे ओनली e है तो नीचे पावर 1 है। तो हम ऊपर वाले e को अगर नीचे लाते हैं तो ये बन जाता है 2m बाय में e और सारे का स्क्वायर रूट। तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का रेशियो अगर हम देखें तो c/2me, नीचे है e, ऊपर √2m बाय e के है। तो ऑप्शन जो है फोर्थ के साथ हमारा आंसर मैच कर रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोहर ऑर्बिट। सेकेंड बोहर का जो ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका हमें बताना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी अगर बोहर रेडियस यानी ए नोट जो है वो 52.9 पिकोमीटर है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है उड़ीसा नीट 2019 के अंदर। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए देखिए डायरेक्ट आप वही फॉर्मूले लगाएं जो मैंने आपको अभी नोट करवाए थे, जो लास्ट में हमने लिखे थे, जैसे डी ब्रोगली वेवलेंथ दैट इज़ लैम्डा, और सेकेंड बोहर ऑर्बिट यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट जो हमारा होता है n। तो लैम्डा और n का रिलेशन क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू था 2πr/n। यहाँ पर r रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट होता है, और जनरली जो है r को एक ही तरह भी लिखा जाता है। तो जैसे फार्मूला होता है बोहर के द्वारा जो फार्मूला दिया था कि किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो वो था Rn इज इक्वल टू R0 इंटू n²/z। यहाँ पर R0 होता है बोहर रेडियस, और इसी फार्मूले को इस तरह से भी लिखा जाता है An करके लिख दिया जाता है, तो R की जगह A0 इंटू n²/z ये फार्मूला भी होता है। तो यहाँ पर हमारे को सेकेंड बोहर ऑर्बिट दिया हुआ है, उसकी रेडियस जो है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो Rn इज इक्वल टू क्या होगा, R0 इंटू में n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, और क्योंकि दिया हुआ है कि सेकेंड बोहर ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, डिवाइड में z एटॉमिक नंबर, और एटम हमारा है हाइड्रोजन तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो ये हो जाएगा 4r0। अब 4r0 है और r0 की वैल्यू क्या है दी हुई है 52.9,
तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाता है वो 52.9 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 211.6 पिकोमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। अब हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर एन मतलब सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस, और वो हमने कैलकुलेट की है 211.6 है, और डिवाइड में n नंबर ऑफ़ ऑर्बिट। तो n हमारा यानी नंबर ऑफ़ ऑर्बिट सेकंड है, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाता है और आंसर आ जाता है 211 करना है, इसको पाई लिखा गया पहले। तो ये है 211.6 और साथ में पाई, और यूनिट है इसका पिकोमीटर। और अगर हम मैच करें तो हमारा जो बी ऑप्शन है उससे ये मैच कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन जो है वो डी ब्रॉगली इक्वेशन के किए। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है नेट पर आपको मिल जाएंगे, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर उनमें आपको कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके डाउट्स दूर करने के लिए अलग से वीडियो बना सकेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।